हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 साइंस का चैप्टर नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है, तो मैं इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। पहले हम सीखेंगे व्हाट इज नर्वस सिस्टम, फिर बात करेंगे हम ब्रेन की एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन की, विच इंक्लूड्स सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। उसके बाद हम सीखेंगे स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, टाइप्स ऑफ नर्व्स, रिफ्लेक्स एक्शन, और फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा सेंस ऑर्गन्स, which includes eyes, ears, nose, tongue and skin। और उसके आखिर में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लर्निंग नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। Nervous system is the network of nerves that carry messages from brain and spinal cord to and from various parts of our body. So students, nervous system nerves का एक network है जो help करता है हमारे brain और spinal cord के messages को carry करने में, to and from carry करने में। और वो कहां से कैरी करता है और कहां पहुंचाता है मैसेजेस को? टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक हैंड्स, लेग्स, और भी बहुत पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के, उनमें मैसेजेस पहुंचाता है और उनसे मैसेजेस लेता है। ये होता है नर्वस सिस्टम। सो दिस मीन्स नर्वस सिस्टम इज बॉडीज इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का अंदरूनी, इंटरनल यानी अंदरूनी कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह सर्व करता है। It also coordinates and controls the working of all the systems of body, sense organs, the heartbeat, breathing, digestion of food, memory and speech। तो नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट हमारे हर बॉडी के सिस्टम को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट को भी, हमारी ब्रीदिंग को भी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, इसी तरह से हमारी मेमोरी और स्पीच को भी। We are able to think, read and write because of our nervous system। तो हम जो भी सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल है। Now there are three main parts of our nervous system। हमारे नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं। क्या क्या हैं वो? पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा मेन पार्ट है नर्व्स। अब देखिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारा ब्रेन जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। अब ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। Now next, this is spinal cord। ये spinal cord nerves, ये सारी nerves हैं जो आपको दिख रही हैं, ये blue, ये सब nerves हैं। तो ये spinal cord जो होता है, इन nerves और brain को connect करती है like a connecting cable। तो आइए अब इन तीनों parts के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का ब्रेन, जो कि ऐसा दिखता है। So brain is the soft and delicate organ in our body। It is present inside the skull which protects it from injury। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है ब्रेन जो कि स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये स्कल
हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी चोट से। तो अब हमें ये पता चल गया है कि ब्रेन हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड है। अब देखते हैं ब्रेन की फंक्शन क्या होती है। ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। Brain controls entire body and its movements by receiving information, analyzing and giving response. तो ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे मेन कंट्रोल सेंटर है। यह हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसकी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। कैसे? वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर उसको एनालाइज यानी समझता है उस इंफॉर्मेशन को, और फिर हमारी बॉडी को बताता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सो रिमेंबर, ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। नाउ नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड स्कल बोन्स इज फिल्ड विद फ्लूइड। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो यहां देखिए, ये जो व्हाइट पोर्शन है ये हमारा स्कल है और ये ब्रेन है। अब इन दोनों के बीच में ये जो ब्लू जो आपको यहां दिख रहा है ये है फ्लूइड। और फ्लूइड क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम जर्क्स। ये हमारे ब्रेन को जर्क्स यानी झटकों से बचाता है। अब हम सीखेंगे कि ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकेंड इज सेरिबेलम एंड थर्ड पार्ट इज मेडुला, जिसे ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, ये ब्रेन है पूरा हमारा। तो इसमें ये जो ऑरेंज पार्ट है ये है सेरिब्रम, फिर ये जो ब्लू पार्ट है ये है सेरिबेलम, और ये पार्ट, ये जो आपको स्टेम जैसा दिख रहा है, जैसे प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं उस जैसा दिखता है ये, इसे कहते हैं ब्रेन स्टेम यानी मेडुला। अब इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बारी दोबारा इन तीनों पार्ट्स को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सारा है सेरिब्रम, फिर ये पार्ट है सेरिबेलम, और ये होता है ब्रेन स्टेम यानी मेडुला। आइए अब हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ये सबसे बड़ा और सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ब्रेन का। It controls our ability to think, learn, remember, decide and dream. अब सेरिब्रम का क्या काम होता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है किस चीज को? हमारी एबिलिटी, सोचने की, याद करने की, रिमेंबर करने की, डिसाइड करने की, और हमारे ड्रीम्स को भी कंट्रोल करता है। सेरिब्रम ऑल्सो कंट्रोल्स आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, यानी ये हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग को भी कंट्रोल करता है। सो इट मीन्स इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए, जो हमारा ये सेरिब्रम होता है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, सेरिब्रम को अगर हम ऊपर से देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है। देखिए, जैसे एक वॉलनट जैसा दिखाई देता है ना आपको, तो ऐसा होता है सेरिब्रम। और जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, सेरिब्रम हैज 2 हाफ्स, 1 ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। 2 हाफ्स में, इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइडेड होता है वो। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, जो राइट साइड होती है सेरिब्रम की, वो कंट्रोल करती है हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, और जो लेफ्ट साइड होती है सेरिब्रम की वो कंट्रोल करती है हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को। तो अब हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ लिया है, तो आइए अब पढ़ते हैं सेरिबेलम को।
Cerebellum controls and coordinates voluntary movements like walking, running, moving, playing, dancing, etc. तो सबसे पहले तो देखिए सेरिबेलम कहाँ होता है। सेरिबेलम होता है ये है सेरिबेलम और ये सेरिब्रम के नीचे है, राइट। ये ऑरेंज पार्ट सेरिब्रम है और इसके नीचे होता है हमारा सेरिबेलम। अब बात आती है कि सेरिबेलम का काम क्या है। सेरिबेलम कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट्स को। अब आप सोचेंगे कि वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग। हम जब चलना चाहते हैं हम चलते हैं, जब हम रुकना चाहते हैं हम रुकते हैं। इसी तरह से है रनिंग, मूविंग, प्लेइंग एक्सेट्रा। पर क्या आप अपनी बॉडी की हार्ट बीट को, अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप उसे रोक सकते हैं अपने आप से? नहीं। वो होती हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो याद रखिए, सेरिबेलम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट्स को। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज एंड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज को भी कोऑर्डिनेट करता है और हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो ये काम होता है सेरिबेलम का। नाउ लेट्स लर्न अबाउट मेडुला। मेडुला को हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये हमारे ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। इट जॉइंस द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। तो इसका क्या काम होता है? पहला काम है कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को हमारे ब्रेन से ज्वाइन करता है। नाउ नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको समझाया था कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। तो ये जो मेडुला होता है ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी ब्रीदिंग को, हमारी हार्ट बीट को, जिन्हें हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेडुला का ये काम होता है। तो अब हमने ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हमने ब्रेन, जो कि नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट है, उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की नर्वस सिस्टम के, जो है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। So let's learn about spinal cord. Spinal cord is a thin tube-like structure which begins at the medulla of the brain and extends all along the back. तो स्पाइनल कॉर्ड स्टूडेंट्स एक पतली ट्यूब की तरह होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रही है डार्क येलो, ये है पूरी स्पाइनल कॉर्ड। और देखिए ये कहां से शुरू हो रही है? ये शुरू हो रही है हमारे ब्रेन के मेडुला से, और फिर ये हमारी पूरी बैक को कवर करती है नीचे तक। नेक्स्ट, it acts as the bridge between the brain and rest of the body and helps in transmitting messages to and from brain. तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन और हमारी बाकी बॉडी को कनेक्ट करती है, और जो भी मैसेजेस ब्रेन से बॉडी में या बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन में जाने होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से ही ट्रांसमिट होते हैं। Spinal cord also plays a major role in reflex actions. Spinal cord reflex actions में भी बहुत हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिटेल में समझाऊंगी। Now next point related to spinal cord is it is protected inside the vertebral column. स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चैप्टर स्केलेटल सिस्टम में ये सिखाया था कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है। ये देखिए इस डायग्राम में, ये होती है वर्टिब्रल कॉलम और इसके अंदर लोकेटेड होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड।
It connects the rest of the body to the brain through nerves. तो ये स्पाइनल कॉर्ड अभी हमने देखा कि ये हमारी बॉडी को कनेक्ट करती है ब्रेन से, पर किसकी हेल्प से ये कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। तो आइए अब हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। So what are nerves? Nerves are long thread-like structures that are spread throughout the body. तो नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स लंबे लंबे धागों की तरह होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लंबे लंबे धागे जो आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये नर्व्स हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। All parts of the nervous system are formed of nerve cells or neurons. और ये जो नर्व्स हैं ये बनी हुई हैं नर्व सेल से, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इनफैक्ट नर्वस सिस्टम के सारे पार्ट्स ही इन नर्व सेल्स या न्यूरॉन से बने हुए हैं। अब देखते हैं नर्व्स का काम क्या होता है। नर्व्स कैरी मैसेजेस to and from the spinal cord and the brain. They connect the brain and spinal cord to all parts of the body. तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैक में लोकेटेड होती है, राइट? और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ कैसे कनेक्ट करती है? यस, थ्रू नर्व्स। और ये जो नर्व्स होती हैं ये हेल्प करती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने में और फर्दर उन मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाने में, एंड वाइस वर्सा। यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का अगर कोई मैसेज बॉडी में जाना है, जब भी नर्व्स ही हेल्प करती हैं उन मैसेज को आगे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने में। तो ये फंक्शन होती है नर्व्स की। So now there are mainly 3 types of nerves. कौन कौन सी 3 मेन टाइप्स है नर्व्स की? पहली है सेंसरी नर्व्स, दूसरी है मोटर नर्व्स और थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स या इसे हम कनेक्टिंग नर्व्स भी कहते हैं। आइए अब इन तीनों टाइप नर्व्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले सीखते हैं सेंसरी नर्व्स के बारे में। Sensory nerves carry messages from sense organs to the spinal cord and brain. तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी, ये जो नर्व्स होती हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के जो मैसेजेस होती हैं उन्हें कैरी करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। और ये कौन कौन से मैसेजेस कैरी करती हैं? जैसे कि स्मेल, टेम्परेचर, टेस्ट, ऐसे ऐसे मैसेजेस कैरी करती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। These nerves are found in our sense organs, that is in our eyes, skin, ears, tongue and nose. तो ये होती है हमारी sensory nerves. Now next, let's learn about motor nerves. Motor nerves carry messages from the brain and spinal cord to muscles and glands. स्टूडेंट्स मोटर का क्या मीनिंग होता है? मोटर मीन्स मूवमेंट, और मूवमेंट हम कहां से करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? मसल्स की हेल्प से करते हैं। तो जो ये मोटर नर्व्स होती हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मैसेजेस हमारी मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचाती है। मोटर नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस टेकन बाय द बॉडी। तो ये मोटर नर्व्स ही हमारे एक्शंस, हमारी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये होती हैं मोटर नर्व्स। अब तीसरी टाइप ऑफ नर्व है कनेक्टिंग नर्व्स, जिसे मिक्स्ड नर्व्स भी कहते हैं। सो मिक्स्ड नर्व्स कैरी मैसेजेस बोथ वेज, दैट इज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, as well as from brain or spinal cord to different parts of the body. तो जो ये mixed nerves होती हैं ये messages को both ways carry करती हैं, यानी हमारे different parts जो हमारी body में हैं उनके messages
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मैसेजेस हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती हैं। तो ये होती हैं मिक्स्ड नर्व्स। तो स्टूडेंट्स, अब हमने नर्वस सिस्टम के तीनों पार्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। पहले हमने पढ़ा ब्रेन के बारे में, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और अब हमने पढ़ा नर्व्स और टाइप ऑफ नर्व्स के बारे में। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शंस। तो आइए अब हम रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। Some body movements are done automatically without thinking about them. हमारी बॉडी की कुछ मूवमेंट्स अपने आप ही हो जाती हैं, हमें उन्हें सोचना नहीं पड़ता। So this automatic response of the body to an event is called reflex action. तो ये जो हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। This reflex action involves only nerves and spinal cord. The brain has no role in it. Therefore, it allows fast action. तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसमें सिर्फ हमारी नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं होता, उसका कोई रोल नहीं है। इसीलिए बहुत जल्दी हम किसी चीज को ऑटोमेटिकली कर पाते हैं, फास्ट एक्शन कर पाते हैं। Let's take one example of reflex action. If you touch a flame or a needle, the nerves send the message to the spinal cord. The spinal cord orders the hand to move immediately without the involvement of brain. अगर हम कभी गलती से आग को या सुई नीडल उसको हाथ लगा लें, तो हमारी जो नर्व्स हैं वो ये मैसेज सेंड करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं इस डायग्राम में, जब फिंगर अगर हमने कैंडल के ऊपर, फ्लेम के ऊपर रख दी है, तो ये नर्व्स ने मैसेज भेजा है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, उसने जल्दी से मैसेज भेजा हमारे हैंड को, जिससे कि हमने हाथ पीछे कर दिया। तो इस सारे प्रोसेस में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ये रिफ्लेक्स एक्शन हमने किया सिर्फ नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट से। तो जब हमने हाथ एकदम से पीछे कर दिया, ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। Let's see some more examples of reflex action. Blinking of an eye when something moves closer. अगर कोई हमारी आंखों के सामने एकदम से अपना हाथ लिया है, तो हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। नेक्स्ट, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अगर आप गलती से किचन में किसी हॉट पैन को हाथ लगा दें, तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। आपको गर्म लगा, आपने एकदम से अपना हाथ पीछे कर लिया, तो ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। ये भी एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन का। अनदर एग्जाम्पल इज रिमूविंग अ फुट व्हेन स्टेपिंग ऑन अ थॉर्न। अगर आप गलती से अपना पैर किसी कांटे पे रख दें, तो आपको कांटा चुभता है और आप एकदम से पैर पीछे कर लेते हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अच्छे से सीख लिया है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स आर दोज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये पांचों हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं और ये हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। तो आइए अब इन पांचों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे आईज के बारे में। स्टूडेंट्स, आईज आर आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आईज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, बिकॉज आईज आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट। वी सी विद आवर आईज, क्योंकि हम अपनी आंखों की वजह से ही देख पाते हैं। तो ये आईज कहाँ लोकेटेड होती हैं?
These are located in sockets of the skull, which also provide protection to it. Students, चैप्टर स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको स्कल में जो सॉकेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाया था। तो इन्हीं सॉकेट्स में हमारी आंखें, हमारी आईज लोकेटेड होती हैं और ये सॉकेट्स हमारी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। Eyes are further protected by eyelids and eyelashes from dust and dirt. तो इन सॉकेट्स के अलावा जो हमारी eyelids होती हैं और हमारी जो eyelashes होती हैं, ये भी हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं। किस चीज से प्रोटेक्ट करती हैं ये? डस्ट एंड डर्ट से, यानी धूल मिट्टी से प्रोटेक्शन देती है। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है हमारी आईज। तो अब इसमें ये जो आपको ये ऊपर पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं आईलिड, और ये जो है ये होती हैं हमारी आईलैशेस। तो सॉकेट के साथ साथ ये दोनों भी हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं। नाउ द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज प्रोटेक्टेड बाय अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया। तो हमारी आंखों का जो ये फ्रंट पार्ट, ये प्रोटेक्ट होता है एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग से। आपको दिख रही होगी एक ये ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग इधर, इसे कहते हैं कॉर्निया। नाउ द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आई इज कॉल्ड द प्यूपिल. इट हैज एन ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स द आईज. स्टूडेंट्स, इधर देखिए, ये जो आपको ये दिख रहा है ये ब्लैक स्पॉट, इसे कहते हैं प्यूपिल, और इसमें एक ओपनिंग होती है जिसमें से लाइट अंदर जाती है आईज में। नाउ नेक्स्ट, द कलर्ड सर्कल इन द आई इज कॉल्ड द आइरिस. द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. अब स्टूडेंट्स, यहां देखिए, ये जो आपको ये दिख रहा है ये कलर्ड सर्कल, इसे कहते हैं आइरिस, और इसका क्या काम होता है? ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट पास होगी इस प्यूपिल के थ्रू। जो इसमें प्यूपिल में मैंने आपको अभी बताया कि इसमें एक ओपनिंग होती है जिससे लाइट अंदर जाती है आईज में, पर ये जो आइरिस होता है ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी प्यूपिल के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, एक ये सिंपल डायग्राम है हमारी आईज का। यहाँ पे जो अभी तक हमने सीखा है उसे देखते हैं। हमने सीखा कॉर्निया, तो देखिए इधर ये होती है ट्रांसपेरेंट कवरिंग, ट्रांसपेरेंट लेयर जो हमारी फ्रंट पार्ट ऑफ द आई को कवर करती है, कॉर्निया। फिर नेक्स्ट है ये प्यूपिल, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, राइट। और फिर है ये आइरिस, जो कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर करे आईज में, ओके। अब स्टूडेंट्स, प्यूपिल के पीछे होता है लेंस। लेंस क्या काम करता है? इट फॉर्म्स द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू सी ऑन स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. तो ये लेंस इमेजेस बनाता है जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उनकी, और कहाँ ये इमेज बनाता है? एक स्क्रीन पे, जिसे रेटिना कहते हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखा रही हूं, ये होता है रेटिना। अब स्टूडेंट्स, रेटिना के पीछे होती है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है? इट कैरीज द मैसेजेस फ्रॉम आईज टू ब्रेन. तो ये मैसेजेस कैरी करती है हमारी आईज से हमारे ब्रेन तक। कौन से मैसेजेस की बात कर रहे हैं हम इधर? यस, इमेजेस। जो रेटिना पे इमेजेस बनी है उन इमेजेस को कैरी करती है ये ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करता है? ब्रेन उन इमेजेस को पढ़ता है और उन्हें पहचानता है। दिस इज हाउ वी सी थिंग्स, और इस तरह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो ये हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन के बारे में, आईज। अब हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन है ईयर्स. Ears are the organs of hearing. We hear sounds through our ears. तो हम अपने ears, अपने कानों की वजह से ही सुन पाते हैं।
एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ईयर्स का, दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ईयर्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में भी। नाउ ईयर हैज 3 मेन पार्ट्स। हमारे ईयर्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं वे? फर्स्ट इज एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड इज मिडल ईयर एंड थर्ड इज इंटरनल ईयर। आइए इन तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल ईयर क्या होता है। एक्सटर्नल ईयर इज पार्ट ऑफ ईयर दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। स्टूडेंट्स यहां देखिए, आपको ये दिख रहा है पार्ट हमारे ईयर का। तो जो पार्ट हम जो बाहर से देख सकते हैं, अपने कान का पार्ट, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, या हम इसे आउटर ईयर भी कह सकते हैं। अब एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टू कलेक्ट और टू रिसीव द साउंड वेव्स। और साउंड वेव्स क्या होती हैं? When the sounds are made, they set up movement in air called sound waves. यानी जब बाहर कोई आवाज होती है तो वो एक मूवमेंट पैदा करती है एयर में, उसे कहते हैं साउंड वेव्स। तो ये आउटर ईयर यानी एक्सटर्नल ईयर का काम ये है टू रिसीव दोज साउंड वेव्स। अब ये जो साउंड वेव्स हैं, जब हमारे एक्सटर्नल ईयर ने इन साउंड वेव्स को रिसीव कर लिया तो ये आगे कहां जाती हैं? दे ट्रैवल टू मिडल ईयर एंड देन हिट द ईयर ड्रम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो आपको ये नैरो सी, ये पतली सी जो कैनाल दिख रही है, ये होता है मिडल ईयर, और इसके एंड में ये होती है ईयर ड्रम। ओके, सो मिडल ईयर इज अ नैरो कैनाल, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है। एंड व्हाट अबाउट द ईयर ड्रम? ईयर ड्रम इज अ थिन मेम्ब्रेन एट द एंड ऑफ मिडल ईयर। जैसे कि मैंने अभी आपको इस डायग्राम में दिखाया, मिडल ईयर के बिल्कुल एंड में ये होती है ईयर ड्रम, और ये बिल्कुल एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो साउंड वेव्स हैं, अब ईयर ड्रम से ये कहां जाएंगी आगे? ये जाती हैं हमारे इंटरनल ईयर में। ये होता है इंटरनल ईयर, जिसे इनर ईयर भी कहते हैं। सो यही मैंने बात यहां लिखी हुई है, फ्रॉम ईयर ड्रम द सेट ऑफ बोन्स सेंड्स द साउंड वेव्स टू इंटरनल ईयर। अब ये इनर ईयर क्या करता है इस साउंड वेव्स का? इनर ईयर ट्रांसफॉर्म्स the sound waves into nerve signals which is sent to the brain by nerves। यानी ये जो इनर ईयर है, ये इन साउंड वेव्स को ट्रांसफॉर्म करता है नर्व सिग्नल्स में, और फिर ये नर्व सिग्नल्स जाती हैं हमारे ब्रेन में विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। तो स्टूडेंट्स, अब ब्रेन क्या करता है? द ब्रेन हेल्प्स यू टू रिकॉग्नाइज द वॉइस। फिर ब्रेन हमारी हेल्प करता है उस आवाज को पहचानने में। तो ये था हमारा सेकंड सेंस ऑर्गन ईयर्स, और हमने ईयर्स के तीनों पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड सेंस ऑर्गन विच इज नोज। नाउ नोज इज द ऑर्गन ऑफ स्मेल। वी स्मेल विद आवर नोज। अब नोज से हम क्या करते हैं? हम स्मेल करते हैं। और क्या करते हैं हम अपनी नोज से? यस, वी ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। द नोज सेंसेस द स्मेल विच इज पिक्ड अप बाय द नर्व्स इनसाइड द नोज। अब नोज कैसे स्मेल करती है? नोज कोई भी स्मेल को सबसे पहले सेंस करती है, चाहे वो बैड स्मेल हो, चाहे वो गुड स्मेल हो, और फिर जो नोज के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो उन्हें पिक करती हैं। उस नर्व को क्या कहते हैं? उस नर्व को कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। और फिर ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, ये स्मेल को कैरी करती है हमारे ब्रेन तक, और फिर ब्रेन हेल्प करता है इस स्मेल को रिकॉग्नाइज करने में। तो इस तरह से हम नोज की हेल्प से किसी भी चीज को स्मेल कर पाते हैं। अब स्टूडेंट्स,
क्या आप मुझे बता सकते हैं जब आपके कोल्ड होता है तो आप कुछ भी स्मेल क्यों नहीं कर पाते हैं? Yes, when we have blocked nose, no air can reach nerve endings and we cannot smell. यानी जब हमें कोल्ड होता है या जब हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है तो जो एयर है, जो स्मेल है, वो हमारी नर्व तक, नोज की नर्व तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो फिर वो ब्रेन तक भी नहीं जा पाती, तो हमारा ब्रेन हमें उसके बारे में बता ही नहीं पाता, उस स्मेल को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। इसलिए जब हमें कोल्ड होता है वी कैन नॉट स्मेल एनीथिंग। तो ये था हमारा थर्ड सेंस ऑर्गन, नोज। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ सेंस ऑर्गन विच इज टंग। सो टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। तो टंग से हम टेस्ट कर पाते हैं। द टंग हैज मेनी टाइनी टेस्ट बर्ड्स दैट कैन टेस्ट स्वीट, sour, salty and bitter। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सबको पता है टंग से हम टेस्ट कर पाते हैं, पर हम कैसे टेस्ट कर पाते हैं? क्योंकि टंग में बहुत सारी छोटी छोटी टेस्ट बड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी चीज को ये बता पाते हैं कि क्या वो स्वीट है, सावर है, सॉल्टी है या बिटर है। जैसे कि इस डायग्राम को देखिए, ये टंग का डायग्राम है। तो टंग में सबसे आगे ये बीच में होती है स्वीट टेस्ट बड, यानी हम इससे किसी भी मीठी चीज को टेस्ट कर पाते हैं। फिर उसके ऊपर होती है ये सॉल्टी टेस्ट बड्स, जिससे कि हम किसी भी नमकीन चीज को टेस्ट कर पाते हैं। और फिर उसके ऊपर होती है ये सावर टेस्ट बड, जिनसे हम किसी भी खट्टी चीज को टेस्ट कर पाते हैं। और फिर सबसे आखिरी में होती है बिटर टेस्ट बड, जिससे हम किसी भी कड़वी चीज को टेस्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग चीजों को टेस्ट कर पाते हैं अपनी टंग की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट बड्स होती हैं ये कनेक्टेड होती है नर्व्स से, और वो जो नर्व्स होती हैं वो टेस्ट का जो मैसेज होता है उसको पहुंचाती हैं हमारे ब्रेन तक। एंड देन दिस ब्रेन रिकॉग्नाइजेस दिस मैसेज एंड हेल्प्स अस टू नो द टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स। और फिर जो हमारा ब्रेन होता है वो उस मैसेज को, उस टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है और हमें बताता है कि उस फूड आइटम का क्या टेस्ट है। क्या वो फूड आइटम सॉल्टी है, स्वीट है, सावर है या बिटर है। तो ये तो हमने पढ़ लिया अब अपना फोर्थ सेंस ऑर्गन, टंग। आइए अब हम लास्ट यानी फिफ्थ सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, जो है स्किन। स्किन इज द ऑर्गन ऑफ टच एंड फीलिंग। तो स्किन की हेल्प से हम चीजों को टच कर पाते हैं और उन्हें फील कर पाते हैं। स्किन इज द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। It is the largest organ of the human body. Students, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है और ये हमें प्रोटेक्शन भी देती है, और इसीलिए ये कहलाती है सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है। It is a sense organ packed with millions of nerves. स्किन एक ऐसा सेंस ऑर्गन होता है जिसमें लाखों नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। एंड लास्टली, स्किन हेल्प्स अस टू सेंस पेन, हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड फील थिंग्स। स्किन की हेल्प से ही हम पेन को महसूस कर पाते हैं, दर्द को, ठंडे गरम किसी भी चीज को महसूस कर पाते हैं, प्रेशर को भी महसूस कर पाते हैं और चीजों को फील कर पाते हैं। ये स्किन ही ऐसा सेंस ऑर्गन होता है जो हमें चीजों को टच करने में और उन्हें फील करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने अपना चैप्टर नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। तो आइए अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नर्वस सिस्टम।
क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है द नर्वस सिस्टम इज द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, आवर नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स ओनली। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ नर्व्स का नेटवर्क है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि नर्वस सिस्टम में नर्व्स के अलावा ब्रेन भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होती है। थर्ड स्टेटमेंट, मेडुला इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मेडुला ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। क्या ये सही है? नो, दिस इज फॉल्स। हमने सीखा सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, cerebellum lies below cerebrum। cerebellum cerebrum के नीचे होता है ब्रेन में। Yes, this is true. Next, nerves connect spinal cord with brain। nerves spinal cord को कनेक्ट करता है ब्रेन से। No, this is false। हमने सीखा था spinal cord कनेक्ट करती है nerves को ब्रेन से। Next statement, spinal cord is protected inside a rib cage। स्पाइनल कॉर्ड रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है। क्या वो रिब केज में होती है स्पाइनल कॉर्ड? नो, दिस इज फॉल्स। हमने सीखा कि स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में होती है, तो ये वहां प्रोटेक्टेड रहती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला पार्ट है डैश एंड नर्व सेल्स वर्क टुगेदर टू कैरी मैसेज। तो नर्व सेल्स के साथ कौन काम करता है मैसेजेस को कैरी करने में? आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज, अभी मैंने आपको बताया, सेरिब्रम। यस, आंसर इज सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। थर्ड पार्ट, the dash is the outer protective covering of our body। आंसर इज स्किन। ये अभी हमने सीखा था सेंस ऑर्गन में। नेक्स्ट, the vertebral column runs along your dash। आंसर इज back। taste buds are located on the tongue। yes। and the last question, dash nerve carries the message of smell to the brain। कौन सी नर्व कैरी करती है स्मेल का मैसेज ब्रेन तक? आंसर इज ऑल्फैक्टरी। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा चैप्टर नर्वस सिस्टम फिनिश हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए हैं। मेरी और वीडियोस को भी जरूर देखें और मेरे चैनल और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग नोटबुक। थैंक यू, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।